प्रिय छात्राओं, मैं अशोक कुमार मीणा। आज हम कबीर के बारे में चर्चा करेंगे। कबीर दास, जिनके बारे में कहा जाता है कि अपनी राह तू चले कबीरा, कि कबीर दास ने अपनी राह स्वयं बनाई। जैसे कि कहा जाता है कि लीक पकड़ तीन चले कायर क्रूर कपूत, लीक छांड तीन चले सायर सिंह सपूत। तो जिस प्रकार सायर सिंह और सपूत अपना रास्ता खुद अख्तियार करते, खुद बनाते, खुद मंजिल तय करते, दूसरे के बनाए हुए रास्ते पर वो कदम नहीं रखते, इसी प्रकार कबीर दास ने अपने समय में खुद का रास्ता स्वयं अख्तियार किया। जैसा कि कहा भी जाता है कि कबीरा खेती कर गए सूर करी ठोर, तुलसी सीला बीन गे और बटोरई धूर। तो इस पद्य से कबीर का महत्व रेखांकित स्पष्ट हो जाता है कि कबीरा खेती कर गए, यानी कबीर ने भक्ति का जो बीज रोपा उसको सूर ने एकत्रित किया और तुलसी सीला बीन गए, तुलसी ने उनको उस भक्ति के पौधे को चरम विकास दिया। और बटोरई धूर, अन्य किसी के लिए कुछ कहने को इन कवियों ने छोड़ा ही नहीं। इसी प्रकार कबीर दास के बारे में कहा जाता है कि अपना मस्तक काट के पीर हुआ कबीर, यानी कबीर दास ने समाज की जो विसंगतियां थी उन विसंगतियों को एक एक कर परत दर परत उनको उकेरा और समाज के समक्ष रख दिया। चाहे हिंदुओं की हो चाहे मुस्लिमों की हो, सभी की बुराइयों को उन्होंने एक एक कर जनता के समक्ष रख दिया। इसी प्रकार अपन थोड़ा गौर करें तो कबीर दास के व्यक्तित्व के बारे में कहा जाता है कि अटपट वाणी कबीर की झटपट लखी न जाए, जो झटपट लख पड़े तो सब खटपट मिट जाए। कबीर दास की वाणी है जो अटपटी है, देखने में अटपटी लगती है, झटपट लखी ना जाए, वो तुरंत ही हर किसी के समझ में नहीं आती। अगर उस पर गौर करके उस पर मनन करे तो जीवन की सारी समस्याओं का समाधान कबीर की वाणी से पाया जा सकता है। कबीर दास के बारे में कहा जाता है कि भक्ति उपजी द्रावड़ी लाए रामानंद, प्रगट किया कबीर ने सप्तदीप नवखंड। कि भक्ति उपजी द्रावड़ी, भक्ति का उद्भव दक्षिण में हुआ, लाए रामानंद, उसको दक्षिण से उत्तर में रामानंद लेके आए। प्रगट किया कबीर ने, रामानंद से शिक्षित होकर उस भक्ति का उत्तर भारत में प्रचार प्रसार कबीर ने किया। रामानंद के बारे में यहाँ प्रसंग आ ही गया है तो यहाँ यह भी स्पष्ट करना बहुत ही सटीक रहेगा कि रामानंद के बारे में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है कि रामानंद आकाश धर्म एवं उदार मना गुरु थे। आकाश धर्म से तात्पर्य जिस प्रकार आकाश जो है
कि ना अमीर में, ना गरीब में, ना ऊंच में, ना नीच में, ना जाति में, ना पाति में, किसी में भी भेदभाव नहीं करता। सारे मनुष्य, सारी प्रजाति उसके लिए समान है। इसी प्रकार रामानंद ने भी अपने 12 शिष्यों में कोई भेदभाव नहीं किया, समान रूप से उनको शिक्षा प्रदान की, और शिक्षा प्रदान करते हुए कोई जाति पाति का बंधन नहीं माना। जैसा कि इनके 12 शिष्य थे, अनंतानंद, कबीर, भावानंद, सुरसुरा, सुखा, पद्मावत, नरहरि, पीपा, धन्ना, सेन, रैदास, सुरसरी की घरहरि। इस प्रकार ये 12 शिष्य थे। इनमें अधिकतर जो थे दलित जातियों से थे। और यहाँ पर यह भी चर्चा का विषय है और प्रसंगत यह उल्लेखनीय भी है कि मैनेजर पांडे जो ख्यातनाम आलोचक हैं, उन्होंने भक्ति काल को आत्माव्यक्ति का काल कहा, आत्मोत्कर्ष का काल कहा, कि यहाँ पर अधिकतर दलित जातियों के कवियों ने अपनी आत्माभिव्यक्ति की, जैसे रैदास, कबीर, सेन, धन्ना आदि आदि। इसी प्रकार दूसरी तरफ यहाँ गौर करें तो यह स्त्रियों की अभिव्यक्ति का भी काल था। जो अब तक स्त्रियां घर में ही पर्दे के अंदर रहती थी, उन्होंने भी इस काल में अपनी अभिव्यक्ति मुखर रूप से करनी शुरू की। इसमें सर्वप्रथम नाम आता है तमिल की कवयित्री आंडाल का, महाराष्ट्र की जनाबाई, मुक्ताबाई, बहनाबाई, गुजरात की गंगा सती, राजस्थान की मीराबाई और कश्मीर की ललदे। इस प्रकार इन कवयित्रियों ने भी अपनी आत्माव्यक्ति स्वतंत्र रूप से, साथ ही मुखर रूप से इसी काल में अभिव्यक्ति की शुरुआत की। अब अपने मूल बिंदु पर आते हैं। कबीरदास के बारे में कहा जाता है कि शुक्ल जी कहते हैं कबीर जी के लिए, कबीर पढ़े लिखे न थे पर उनकी प्रतिभा बड़ी प्रखर थी, जिससे उनके मुंह से बड़ी चुटीली और व्यंग चमत्कारपूर्ण बातें निकलती थी। इनकी उक्तियों में विरोध और असंभव का चमत्कार लोगों को बहुत आकर्षित करता था, जैसे नदी बीच नैया डूबत जाए। अनेक प्रकार के रूपकों और अनुक्तियों द्वारा ही इन्होंने ज्ञान की बातें कही है, जो नई न होने पर भी बाग व चित्र के कारण अपढ़ लोगों को चकित कर दिया करती थी। दूसरी तरफ आचार्य रामचंद्र शुक्ल यह भी कहते हैं कि कबीर दास ने एक सबसे बड़ा काम यह किया कि जिस समय निम्न वर्ग जो भक्ति की ओर से दूसरी तरफ उन्मुख हो रहा था, यानी भक्ति की ओर उन्मुख नहीं हो रहा था, उसको कबीर दास ने भक्ति की ओर उन्मुख किया। यही कबीर का सबसे बड़ा योगदान है।
परंतु यहाँ ध्यातव्य बात यह है कि कबीरदास को हिंदी साहित्य में स्थापित किसने किया। यहाँ मैं नाम लेना चाहूँगा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। इसका भी एक बड़ा ही रोचक प्रसंग है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी शिक्षित होकर गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर के शांति निकेतन में गए, तो वहीं पर आचार्य क्षितिज मोहन सेन ने कबीर के कुछ पदों का अनुवाद बांग्ला में किया। उन्हीं में से 100 पद चुनकर गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर ने अंग्रेजी में अनुदित किए। वहीं से कबीर पर या कबीर के व्यक्तित्व की छाप या कबीर का आकर्षण द्विवेदी जी को अपनी ओर आकर्षित करने लगा, और वहीं से कबीरदास के साहित्यिक अवदान को पूरी तरह से रेखांकित करने का बीड़ा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने उठाया, और इसी को आगे बढ़ाते हुए इसी तर्ज पर एजरा पाउंड, जो कि अंग्रेजी कवि थे, जो कि T.S. इलियट के गुरु भी थे, उन्होंने काली मोहन घोष जो बंगाली कवि थे उनकी सहायता लेकर कबीर के जो पद बांग्ला में अनुदित थे उनका अंग्रेजी में अनुवाद किया। इस प्रकार कबीर के बारे में आज हम इतना ही अध्ययन करेंगे। शुक्रिया, धन्यवाद।